देना चाहता हूं कि दूर दूर से राजस्थान के हर कोने से विधानसभा घेराव में आप आए और मेरे जितने भी साथी थे, दूसरे समाज के भी साथी हैं, सब लोग यहां पे आए। पहला मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि सबके फोन से, जो मैं छोटा ही भाषण दूंगा लेकिन सब लोग रिकॉर्ड करें इसको। सब लोग फोन लगाए, अपना रिकॉर्ड करना। छोटा भाषण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन आपको सबको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूं ताकि हर समाज में ये संदेश जाए, हर समाज में ये संदेश आना चाहिए, क्योंकि आज जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो अपने भाग्य के फैसले में एक कड़ी है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। साथियों, ये युद्ध हमने जो शुरू किया है डीएनटी के हक और अधिकारों के लिए, आधा युद्ध हम लोग जीत चुके हैं और आधी अभी बारी है। सरकार अभी आमने सामने है। सरकार ये सोच रही है कि हम इनको हराएं, इनका दमन करें और इनको एक पैसा नहीं दें। ये चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा तो घर चल जाते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? इस बार हम अपने हक और अधिकार लेके रहेंगे। सरकार की पहली नीति है कि इनको डराओ, आश्वासन देने के बाद भी कि भाई हम लोग 78 मुकदमे आपके वापस लेंगे, फिर भी हमारे लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। आज फिर गिरफ्तार किया, तो सरकार पे अभी हमारा विश्वास है या नहीं है? सरकार पे हमारा विश्वास नहीं है। हम लोग भी जब पाली, जोधपुर जाते हैं, मेरे पीछे भी 2 गाड़ियां रहती है, एक आगे और एक पीछे। डराने की कोशिश करते हैं कि भाई पुलिस आपके आगे पीछे हो तो आपको डर लगेगा। हम लोग रात में रुकते तो वहां पुलिस भी वहां पे खड़ी रहती है। तो कोई राजस्थान के कॉर्नर में यदि मैं जाता हूं या रतन जी आते हैं, पुलिस की गाड़ियां तैयार मिलते हैं। मैं तो ये बोला कि भाई हमारी ये डीएनटी की ताकत है। मंत्री को 1 गाड़ी मिलती है और अपने को कितनी मिलती है? मंत्री को तो 1 ही मिलती है, अपने तो आगे पीछे गाड़ियां चल रही है। तो हम लोग डरने वाले नहीं है। आप 1 गाड़ी चलाओ, 2 गाड़ी चलाओ, आसपास पुलिस रखो, लेकिन डीएनटी समाज अभी डरेगा नहीं। मैं ये भी बताना चाहता हूं सब भाइयों को, हो सकता है एक सुबह आपको ये न्यूज मिले कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आप चिंता करना मत। हो सकता है, क्योंकि अभी हॉट लिस्ट में है ना, हॉट लिस्ट वाले को कभी भी बटन दबाया जा सकता है। राजनेताओं का खेल है ये राजनीति का खेल है। पुलिस वालों को मैं दोष नहीं देना चाह रहा, क्योंकि पुलिस वालों को तो ऑर्डर का पालन करना पड़ता है, लेकिन राजनीति का खेल है कि इन लोगों को दबाओ। ये राजनीति दबा रही है हमें, पुलिस नहीं दबा रही है। कौन दबा रही है? राजनीति। सब लोग चाहते हैं इनके वोट खरीदो, इनके वोट पड़वाओ, लेकिन 1 पैसा इनको देना नहीं। क्या चलेगा? तो हमें क्या करना चाहिए? वोट की चोट। अभी आपके सामने मीडिया आया, कोई भी सरकार एक ही चीज से डरती है, वोट से। जनता से डरती है, जनता से। इसलिए साथियों, इस बार हमें डीएनटी समाज, अपना डीएनटी समाज पहले है और पार्टी हमारे लिए कोई मायने रखती नहीं। आने वाले पंचायत इलेक्शन में, आने वाले पंचायत इलेक्शन में हम लोग बीजेपी का बायकॉट करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? जोर से बजाओ। आने वाले पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस का बायकॉट। तो ना हमें बीजेपी चाहिए और ना कांग्रेस चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने भी हमारा मुद्दा उठाया नहीं। आज बताओ, कोई भी सवाल पूछा
विधानसभा में डीएनटी के बारे में? कभी बोला वे डीएनटी की क्या मांगे हमें दे दो? कभी नहीं बोला। इसलिए ना हमें कांग्रेस चाहिए ना हमें बीजेपी चाहिए, लेकिन 15,000 सरपंचों की सीट में 1500 सरपंच, 1500 सरपंच डीएनटी के चाहिए। और ये हमारे लिए मौका है। 15,000 में 1500 कुछ भी नहीं है। 1,23,00,000 की अपनी जनता है और हम लोग 53 समाज मिलके वोट करेंगे तो 1500 नहीं 2,000 सरपंच मिलेंगे। अपने को 2,000 सरपंच मिलेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि अभी मैंने पारस भाई से पूछा कि भाई कितने प्रधान बनते हैं, तो 450 प्रधान हैं। हमारे अनुपात के हिसाब से 50 प्रधान हमें चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो जोर से हाथ उठाओ। तो 1500 सरपंच और 50 प्रधान इन इलेक्शन में हमें चाहिए, डीएनटी समाज के होने चाहिए। दूसरी बात, जो समाज हमारा सपोर्ट करेगा, जो समाज हमारी मांगों के लिए सपोर्ट करेगा, उस समाज का भी हम लोग सपोर्ट, चाहे वो आदिवासी भाई भी हो उसका भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, चाहे मीना भाई हो और मेघवाल भाई हो उसका भी हम सपोर्ट करेंगे, चाहे हमारे गुर्जर भाई हो कुमावत भाई हो उसका भी हम सपोर्ट करेंगे, चाहे जाट भाई हो राजपूत भाई हो उसका भी सपोर्ट करेंगे, चाहे ब्राह्मण भाई हो और बनिया भाई हो उसका भी हम सपोर्ट करेंगे, चाहे बिश्नोई भाई हो और कोई भी समाज का भाई हो उसका भी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि वो डीएनटी समाज का सपोर्ट करना तभी सपोर्ट करेंगे, खाली पीली नहीं करेंगे। इसलिए वोट की कीमत है। इस वोट की कीमत को इस बार दिखाना है साथियों। इस बार हमने ये दोनों काम कर लिए। हम बीजेपी और कांग्रेस को वोट देने वाले नहीं है। मैं क्लियरली बता रहा हूं। सब लोग हाथ उठा के बताएं यदि सही है कि नहीं है। आज से सभी वीडियो जाने चाहिए। बायकॉट बीजेपी, बायकॉट कांग्रेस, बायकॉट बीजेपी। बताओ, मेरे साथ बोलो, बायकॉट, बायकॉट, बायकॉट। इस बार हम लोग राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी के कैंडिडेट खड़े करेंगे। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी के। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं भाइयों कि हमारी लंबी लड़ाई है। सरकार हमारी धैर्य और ताकत देखना चाहती है। इसलिए सब कुछ कैलकुलेट करके हमने डिसाइड किया है। आज 10 तारीख हुई, 10 फरवरी, 3 महीने के बाद सरकार को लास्ट अल्टीमेटम देते हैं। इस विधानसभा घेराव में सरकार को लास्ट अल्टीमेटम देते हैं, या तो 3 महीने में हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं 11 मई 2026 को जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। सब लोग मेरे साथ हैं? सब लोग मेरे साथ हैं? जेल में जाने के लिए तैयार हैं? उनको कहेंगे 2-2, 4-4 क्यों उठाते हो यार, लाखों में उठाओ। अभी हमारे सादला जी ने बताया, मग भाई अंदर का क्या हाल है? बोले सर चिंता नहीं है, 100 की कैपेसिटी है। जेल में खाली पाली, जेल में खाली 100 आदमी आ सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं। इसलिए 1 लाख तो उन्हें जेल नहीं बनानी पड़ेगी। इसलिए इस बार एक बार दिखाना है अपने को, एक बार झटका दिखाना है कि 11 मई को 1 लाख आदमी, कितने? 11 मई को 1 लाख आदमी, और स्थान होगा अपना कुरुक्षेत्र, जहां पे हमने लड़ाई शुरू की, बालराई जाएंगे। चाहे सरकार परमिशन दे, नहीं देती तो हाई कोर्ट जाएंगे। बालराई में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और 1 लाख डीएनटी। तो कल से ही हमें तैयारी कर देनी है।
दो ही बात मैं बता के जा रहा हूं भाइयों। एक, हमें वोट की चोट करनी है, इस बार किसी के बहकाव में नहीं आना है, सबके पास हमारा मांग पत्र होना चाहिए। ये हमारा मांग पत्र है। जो भी सरपंच के लिए खड़ा होता है, जो अपने पंचायत समिति के लिए खड़ा होता है, ये हमारा मांग पत्र है। यदि आप इस मांग पत्र को पूरा करते हैं तो हम आपको वोट करेंगे, और आप पूरा नहीं करते हैं तो जो पूरा करेगा उसको वोट करेंगे। पारस भाई हमारा शुरू से साथ दे रहे हैं, बिना कहे, उनको वोट की कोई चिंता नहीं है। ओके, वोट की कोई चिंता नहीं है। अभी मीना भाई भी आए और बाकी मेरे समाज के दूसरे भाई भी आए। ये अपने लालच के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन हमारा सपोर्ट करने के लिए आए हैं, हमारे भले के लिए आए। ऐसे लोग चाहिए। अभी देखो, दो हमारे जो लड़की सुमित्रा सारण, ये जाट समाज से हैं, और दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे समाज भी हमारे साथ आते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरे समाजों को आप इस डीएनटी समाज का सपोर्ट कीजिए। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, हमें इन पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है। हम अब समाज से समाज व्यवहार करेंगे, समाज हमारा सपोर्ट करेगा, हम भी उसका दिल खोल के सपोर्ट। हाँ, तो हाँ, जेल बना ले भाई, सरकार को बोलना है भाई 1 लाख की जेल बना लो। हाँ, 1 लाख को हम लोग 11 मई को आ रहे हैं, अपना अभी से व्यवस्था कर लेना। बालराई का एड्रेस सबको पता है ना? बालराई एड्रेस सबको पता है ना बालराई का? बालराई पाली, जहां पे हमने आंदोलन किया था, जहां सरकार को झुकाया था, सरकार को झुकाया था, डीएनटी समाज ने सरकार को झुकाया था, और इस बार फिर सरकार को झुकाएंगे। जेल भरो, अरे जेल भरो, आंदोलन करेंगे। सारा डीएनटी समाज एक जगह खड़ा होगा और कोई भी भाषण नहीं देगा, खाली हम लोग एक पट्टी लगा के आएंगे, मैं जेल में जाने के लिए, मैं जेल में जाने के लिए। यह अभियान सोशल मीडिया पर चलना चाहिए। अभी से सोशल मीडिया पे चलना चाहिए। डीएनटी के लिए मैं 11 मई को जेल जाने के लिए तैयार। हर आदमी, सब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। सरकार को दिखाते हैं, गिरफ्तार करो, अरे मुकदमा करो, जेल करो, फांसी पर चढ़ाओ, लेकिन हक और अधिकार छोड़ने वाले हक और अधिकार नहीं छोड़ेंगे। यह हमारी ताकत है। इस ताकत को दोस्तों और बहनों, ये ताकत टूट गई फिर आने वाली नहीं है। इसलिए सरकार चाहती है किसी हालत में इनकी ताकत को तोड़ो। और इस बार जो हम एकजुट हुए हैं, इस बार डीएनटी समाज भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान में डीएनटी समाज एकजुट हुआ है। इस ताकत को तोड़ना नहीं है, हमें इस ताकत को फैलाना है। हर डीएनटी भाई के पास जाना है, कईयों को पता नहीं है, उसको बताना तुम भी डीएनटी हो, और अभी छाती पर लगाना है 11 मई को जेल जाने को। सच्चे मन से बोल रहे हो ना? वैसे जेल का एक्सपीरियंस अच्छा रहा सादला जी को, मेरे को पता है। बोला वहां पे चाय पानी की पूछते हैं, नाश्ते के भी पूछते हैं। ओके, जेल में पिटाई नहीं होने वाली है, सब कुछ मिलेगा अपने को। अरे भाई, गांधी जी जेल गए थे, तब देश आजाद हुआ था। अरे हम जेल जाएंगे तो हमारा डीएनटी समाज आजाद होगा, डीएनटी समाज। इसलिए सब लोग, भाई और बहन, अभी सुमित्रा ने बोला बहनें जम के आनी चाहिए, सब बहनें आएंगी वहां पे, और बहनों में ताकत है। हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग भाई, सारे लोग, पशु बालक भाई, आप तय कर लो 1 लाख लोग जेल जाएंगे। तैयार है सब? जेल जाने के लिए 2-2 हाथ उठाओ भाई, सबकी पिक्चर लेना। हाँ, जेल जाने के लिए सब तैयार हैं? 11 मई को जेल जाने के लिए सब तैयार हैं? 11 मई को जेल जाने के लिए सब तैयार?